जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार सचिवालय का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका था और उसका एग्ज़ाम जो है 5 मार्च को 2023 को रखा गया है। तो उसके एवज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक आपने मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, फ्लाई ऐश का मुख्य उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो फ्लाई ऐश का जो उत्सर्जन होता है ये कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? यह संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, दो जातियां जिनमें दोनों साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो तब इसे सहजीविता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मलेइक अम्ल तथा फ्यूमेरिक अम्ल कौन सा समयावत्ता प्रदर्शित करता है? तो यह कौन सा समयावत्ता प्रदर्शित करता है? तो जियोमेट्रिक समयावत्ता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तन हो जाता है? तो समय परिवर्तन किसके कारण हो जाता है दोस्तों? तो यह संवेग के कारण हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? अंत प्रजनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन में थोड़ा फास्फोरस मिलाने पर मिलता है? तो सिलिकॉन में अगर हम लोग थोड़ा फास्फोरस मिला देंगे दोस्तों तो यह मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण ही सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है। अगले प्रश्न की बात करें, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? तो इसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन नामक नाइट्रोजन क्षार होता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रयोगशाला उपकरण फार्मास्यूटिकल पात्रों आदि का निर्माण किस कांच से किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पायरेक्स कांच द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि का किस गुण के कारण ऐसा होता है? तो यह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है दोस्तों? तो यह ध्वनि के अनुनाद के कारण होता था। ध्वनि के अनुनाद के कारण ही जब तानसेन गाना गाते थे तो खिड़की के कांच, गिलास के कांच चूर चूर हो जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस रोग के थायराइड की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिसोमोटो रोग को। हिसोमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं। डायरेक्ट पूछे आत्महत्या की थैली तो लाइसोसोम कहेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रेटनिया मेटल मिश्र धातु किसका है? ये किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटमनी, तांबा और टीन का यह मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डाल देते हैं मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल जब पानी में जाता है तो यह क्या करते हैं? तो लार्वा के सांस में बाधा डाल देते हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है? तो मानव के शरीर में किडनी वक्षगुहा के पृष्ठ तल पर केसुरुकी दंड के दोनों ओर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटय में क्रायोलाइट किस लिए मिलाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग के बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अवशोषण बहुत अधिक हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समूह डोरेनर के त्रियक नियम का पालन करता है? डोरेनियर के त्रियक नियम का कौन सा ये पालन करता है दोस्तों? तो कैल्शियम, ट्रांसियम और बेरियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वही रहता है जैसा वह पहले रहता है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं दोस्तों, यह दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है? तो गैसों के विसरण नियम का उपयोग समस्थानिक को अलग करना, बिल्कुल सही। गैसों के वाष्प घनत्व का निर्धारण करना, बिल्कुल सही। गैसों के मिश्रण को अलग अलग करना, बिल्कुल सही। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी का सभी यहाँ पर इनका नियम है। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छरी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा दोस्तों? उसमें गति का पहला नियम लागू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B6 धान के चौकर से बिल्कुल सही है। विटामिन B2 कॉड लीवर तेल बिल्कुल गलत, कॉड लीवर तेल से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। वहीं विटामिन ई से गेहूं अंकुर तेल से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही। विटामिन के को अल्फा से प्राप्त किया जाता है, ये भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत मिलान है। अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की प्रणाली की इकाई क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की जो प्रणाली थी 16 के अनुपात में थी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं मिलान करना है, एक तरफ जो दिया गया है भूमि दिया गया है, एक तरफ उनके बारे में चर्चा किया गया है, तो हमें ये मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं सीता जो होगी हल की बनी हुई नालियाँ होंगी, ठीक है। अगला जो है अनस, अनस क्या होगा दोस्तों? तो अनस जो होगा बैलगाड़ी कहते हैं। अवल क्या होता है? यहाँ जो अवल के बारे में चर्चा किया गया है, ये अवल होता है कूप। उसके बाद भीषक जो होता है दोस्तों, ये वेद्य होता था, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, कौशाम्बी राजधानी किस महाजनपद की थी? तो कौशाम्बी जो राजधानी थी दोस्तों, यह वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। टोटल 16 महाजनपद थे दोस्तों, 16 महाजनपद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? तो मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लिस के नाम से उल्लेखित किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मिलिंद पन्नो नागसेन बिल्कुल सही है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि बिल्कुल सही है, चरक संहिता चरक बिल्कुल सही है, महाभारत से वात्स्यायन द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा दोस्तों, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें से कौन चोलों का समुद्र तटीय राजधानी था? तो चोलों का समुद्र तटीय राजधानी पुहार था, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने मास्टर जिनको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, किसने इब्न तूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था? तो किसने भेजा था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न तूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा था, ठीक है। इब्न तूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था।
34 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ वंश है, एक तरफ उनकी राजधानी है। ठीक है, मिलान करना है, एक तरफ वंश और एक तरफ उनकी राजधानी। तो सबसे पहले देख सकते हैं काकतीय वंश के बारे में चर्चा किया गया है। तो काकतीय वंश क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी वारंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है होयसेल। होयसेल की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्र थी। यादव की राजधानी कहाँ थी, तो यादव की जो राजधानी थी दोस्तों यह हो जाएगा देवगिरी। अब पांड्य की राजधानी क्या थी, मदुरई या कराईकल थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 34 नंबर प्रश्न है, आपको याद रहना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है। 35 में कौन सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद के बारे में पहला जो चर्चा किया गया है ये चांद्यायन रचना थी, बिल्कुल सही है। दामोदर जो कवि थे ये पादवती कथा थी, बिल्कुल सही है। खुसरो तारी के मुबारक शाही, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। इब्न बतूता की पुस्तक थी रहेला, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ ए नंबर में है। ठीक है, ध्यान से देखना है, ए नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है 36 नंबर प्रश्न, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था। तो मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ होता था दोस्तों, लगान निर्धारित करने का तरीका। लगान निर्धारित करने का तरीका बटाई शब्द का उल्लेख है। ठीक है, गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो कथनों पर हम लोगों को विचार कर लेते हैं दोस्तों। इस समय दास प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। शतरंज और पासा इस समय का लोकप्रिय खेल था, ये भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है ऑप्शन ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करें, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था। तो किसे पुनः अधिकृत कर लिया था, तो दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया। तो स्वराज सभा अपना नाम किसने रख लिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में आयोजन किया गया था। तो दूसरा जो दिल्ली दरबार था दोस्तों, यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन भारतीय है जो कांग्रेस से संबंध कभी नहीं रखे। तो कौन सा वह भारतीय है दोस्तों, तो 42 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा यह हो जाएगा सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे। तो परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विचार करना है। ठीक है दोस्तों, तो 44 में विचार करना है, हम लोग अच्छा से इसको देख लेते हैं और विचार कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, भारत राष्ट्र कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत राष्ट्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया गया तथा लखनऊ समझौता यह संपन्न कहा गया। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही कथन है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा सही है। अगले प्रश्न की बात करें, 45 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया था। किस पर विचार किया था दोस्तों, तो महासंघ पर विचार किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। तो यहाँ पर घटता हुआ क्रम पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पहले मृतका, उसके बाद गाद, उसके बाद बालू, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं, कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी बिल्कुल गलत है, जोग प्रपात सरस्वती नदी बिल्कुल सही है, शिव समुद्रम कावेरी नदी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है, इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो केवल एक ही राज्य में कौन फैली है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है, पेदुचूड़ी का क्षेत्र विभाजित
पाया जाता है? तो पुदुचेरी का क्षेत्र कहाँ विभाजित पाया जाता है? तो तमिलनाडु में, केरल में एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों में। अगला प्रश्न की बात करें, मंडी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मंडी जो परियोजना है दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़घाट पर जो जलप्रपात है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय चाय बोर्ड जो है यह कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। अभी तक आपने मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। 53 नंबर प्रश्न है, विश्व में कौन से जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो विश्व में सबसे बड़ा दालों का उपभोग और उपभोक्ता कौन है दोस्तों? तो 53 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा भारत। अपना भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अगले प्रश्न की बात करें, 54 नंबर प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 54 में पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन बिल्कुल सही, परमनी क्रांति भिंडी उत्पादन बिल्कुल सही, बादामी क्रांति बादाम उत्पादन यहाँ पर गलत हो जाएगा, वहीं भूरी क्रांति कोको उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किसमें नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? तो फोटोवोल्टिक सेल जो है यह पवन ऊर्जा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 57 में कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो फॉन आल्प्स पर्वत पर चलता है, बिल्कुल सही है। बोड़ा पोलैंड में चलता है, बिल्कुल सही है। म्रिस्टल जो है राइन नदी घाटी में नहीं चलता है, जबकि खमीज जो है मिस्र में चलता है, बिल्कुल सही है। इसलिए कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, 58 नंबर प्रश्न, टॉर्नेडो बहुत प्रबल एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्रायः कहाँ उठते हैं? तो टॉर्नेडो उठते हैं दोस्तों कैरिबियन सागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, कब होता है दोस्तों? 59 का यहाँ जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा उष्म वाला होता है, उष्म वाला होता है। अगला प्रश्न है गर्मी वाला, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें ढूंढना है। तो देख सकते हैं, मोरक्को रबात बिल्कुल सही है, ट्यूनेशिया ट्यूनिस बिल्कुल सही है, लिबिता जो है नामीबिया ये गलत हो जाएगा, वियतनाम हनोई की बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत नहीं है, गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न की बात करें, आसवान बांध कहाँ स्थित है? तो आसवान जो बांध है दोस्तों यह नील नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? 62 में पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गेट मनीला बिल्कुल सही है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जनेवा में है, बिल्कुल सही है, यूनिसेफ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये भी बिल्कुल सही है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय लक्जमबर्ग में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न की बात करें, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस की अगर बात करें तो यह मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इजराइल की संसद नेसेट है, ये सही है, जापान की संसद डायट है, बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड की संसद यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, जबकि यूएसए की संसद कांग्रेस है, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया की संसद कांग्रेस है, ये भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 65 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, 66 नंबर प्रश्न, भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है और बी जो है एक की व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 28 यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जबकि अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण अनुच्छेद 29 में बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए बिल्कुल सही है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो सबसे आवश्यक है दोस्तों, यह हो जाएगा 2 सप्ताह के पूर्व सूचना देना, 2 सप्ताह पूर्व सूचना दे देना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में विचार करना है, ठीक है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, तो तीनों का तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए जो अंतर्निहित है, यह हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी, बिल्कुल सही है। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही है। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी विलियम एडम्स, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती व्यवस्था मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो पंचायती जो व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 72 को ध्यान से देखना है। तो इनमें से जो सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो विकास में जनभागीदारी, बिल्कुल यहाँ पर सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों, राजनीतिक जवाबदेही, ये गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है। वित्तीय संग्रह, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 3 सही है, ठीक है। 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 3। चलते हैं नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न की बात करें, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है दोस्तों, इसका संबंध है निर्वाचन सुधार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा, बिल्कुल सही है। राज्यों के विधानसभा द्वारा, बिल्कुल सही है। राज्य की विधान परिषद, ये गलत हो जाएगा। एनसीटी दिल्ली का, पुडुचेरी का विधानसभा, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तभी हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार सचिवालय का पेड प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 1 देखा। ये पूर्णतः बिहार सचिवालय के पैटर्न पर आधारित था दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।